गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत धन, सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। व्रत करने की विधि: प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। 2. घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। 3. भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन और तुलसी अर्पित करें। 4. बृहस्पति देव की पूजा के लिए गुड़ चने का भोग लगाएं। 5. बृहस्पतिवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। 6. व्रत के दिन पीले रंग के भोजन, खिचड़ी, चने की दाल, बेसन का हलवा का सेवन करें। नमक रहित भोजन करना शुभ माना जाता है। 7. ब्राह्मणों और गरीबों को पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और केले दान करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा: एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और परोपकारी था। वह हर गुरुवार को गरीबों और ब्राह्मणों को दान करता था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। राजा की इस दयालुता से सभी खुश थे, लेकिन उसकी रानी को यह पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि अधिक दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा और राज्य पर संकट आ सकता है, इसलिए वह राजा को दान देने से रोकने लगी। रानी हर गुरुवार को अनाज के भंडार को बंद करवा देती और सेवकों को आदेश देती कि कोई भी व्यक्ति राजा के पास दान लेने न आए। राजा यह देखकर दुखी होता, लेकिन वह फिर भी गुप्त रूप से अपनी क्षमता के अनुसार दान करता रहता। एक दिन बृहस्पति देव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण करके राजमहल पहुंचे और रानी से कुछ दान मांगा। रानी ने क्रोधित होकर कहा, मुझे दान में विश्वास नहीं है। राजा यूं ही धन लुटाते रहते हैं, जिससे राज्य की संपत्ति घटती जा रही है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। साधु बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है, उसे हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन रानी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और साधु को महल से बाहर निकलवा दिया। कुछ समय बाद राजा का राज्य संकट में आ गया। अनाज के भंडार खाली होने लगे, धन की कमी होने लगी और राज्य में अशांति फैल गई। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। तब एक रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने दान का विरोध किया, इसलिए तुम्हारे राज्य की समृद्धि समाप्त हो रही है। दान से धन बढ़ता है, दान से पाप कटते हैं और दान से देवता प्रसन्न होते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो, तो पूर्ण श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखो और जरूरतमंदों को दान दो। अगले दिन राजा ने अपनी रानी को स्वप्न में हुई बात बताई। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने व्रत करने और दान देने का संकल्प लिया। उन्होंने गुरुवार का व्रत रखा, ब्राह्मणों और गरीबों को पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और भोजन दान किया। कुछ ही समय में राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। धन धान्य की वृद्धि हुई, प्रजा सुखी रहने लगी और राजा का यश दूर दूर तक फैल गया। रानी ने भी समझ लिया कि दान करने से संपत्ति घटती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। ओम बृहस्पतये नमः का जाप करें और श्रद्धा से दान करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। व्रत के लाभ: धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। परिवार में शांति और आपसी प्रेम बना रहता है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है या जिनके विवाह में देर हो रही हो। ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें और गुरुवार का व्रत करें। इससे जीवन में शुभता बनी रहेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए अनमोल है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है कि हम और भी अच्छे से काम करें, भक्ति और श्रद्धा के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत सार्थक है, हमारी भक्ति सफल है। हम आपको और भी सुंदर, ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कंटेंट दे सके। आपका हर एक आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देता है।